बदनाम करने की धमकी देता रहता है। जब मैंने शिवम को पीछा करने से मना किया तो शिवम ने बोला कि या तो मुझसे बात कर या फिर मुझे 1 लाख रुपए दे, नहीं तो तुझे व तेरे परिवार को जान से मार दूंगा। आज दिनांक 15/12/21 को शाम 6:30 बजे लगभग मैं मेरे दीदी और जियाजी टहल रहे थे, तभी रोबो स्क्वायर पर मेरे दीदी जीजाजी आगे चल रहे थे, मैं थोड़ा पीछे चल रही थी। शिवम गौर आया और बुरी नीयत से मेरा हाथ पकड़कर मुझे बोला कि तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, या तो मुझसे बात कर, नहीं तो मैं तेरे फोटो वायरल कर दूंगा की धमकी दी। मतलब FIR में सिर्फ इतने ही एलिगेशंस उस पर लगाए गए थे। मतलब विक्टिम का क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है। एग्जामिनेशन हो गया उसका? मतलब मैंने फाइल भी किया लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ में 9/7/22 को। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। थर्ड लाइन, आरोपी शिवम के साथ मेरी कुछ साथ में घूमने की फ़ोटो थे, जिन्हें शिवम अपने फेसबुक व इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर रहा था। मेरे अंकल माँ बाप को यह बताया कि आरोपी शिवम आपकी लड़की के फ़ोटो इंस्टाग्राम व फेसबुक पर डाल रहा है। फिर मैं पिताजी के साथ विजयनगर थाने गई, क्योंकि हम चाहते थे कि आरोपी मेरे फ़ोटो वायरल अपलोड ना करे। मतलब उसके 2 लाइन नीचे, इस घटना के 4-5 माह तक शिवम ने मुझे कुछ नहीं किया। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में मिला 5th-6th लाइन पर है, अभियुक्त शिवम मुझसे बोलता था कि तुम चोरी करके 1 लाख रुपए दो या गोल्ड का कोई सामान लाकर दो, तभी मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मतलब इस पर एक एलिगेशन है 386 का, वो इस पॉइंट से क्लियर होता है कि वो 386 में कहीं कवर नहीं हो रहा है। उसको कोई धमकी ऐसी नहीं थी कि वो उसको जान से मार देगा वाला चीज़ था। इसके अलावा मतलब सेकेंड पेज पे 4th पैराग्राफ में उसने लिखा 4th लाइन पे, तभी अभियुक्त शिवम वहां आ गया और अभियुक्त शिवम ने मेरा हाथ पकड़कर पीछे की ओर खींचा, जिससे मेरा सिर दीवार पर टकरा गया। आरोपी शिवम मुझसे बात करना चाहता था। मतलब उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी उसको ग्रीवियस हर्ट या नॉर्मल हर्ट पहुंचाने की, क्योंकि 323 का भी इस पर एलिगेशन आया, तो उसने उसका सिर्फ हाथ खींचा था बात करने के लिए, पर वो एक्सीडेंटली दीवार से टकरा गई थी। ये उसने खुद एडमिट किया है। इसके बाद इससे लीडिंग क्वेश्चंस पूछने की परमिशन ली गई थी कोर्ट से, इसीलिए बाकी डायरेक्ट इसको कोई हॉस्टाइल डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन लीडिंग क्वेश्चंस तो पूछे गए थे। उसमें फर्स्ट ये है कि यह कहना गलत है कि अभियुक्त शिवम मेरा लगातार पीछा करता था। वो लगातार पीछा भी नहीं करता था इसका। मतलब पैराग्राफ क्या एज क्या है? 19 ईयर्स है मेलॉन। क्या है भाई मिस्टर सनोखिया? और मतलब सिर्फ एक आखिरी बार, मतलब ये 9th पैराग्राफ में देख लीजिए। 8th और 9th पैराग्राफ की दोनों की फर्स्ट लाइन बन गया, कहना सही है कि घटना से पहले आरोपी शिवम और मेरे दोस्ताना संबंध थे। स्वतः कहा कि हम दोनों एक साथ सामान्य फ़ोटो भी लेते थे। यह कहना सही है कि जो फ़ोटो है वह सेल्फी लेते थे, गाड़ी पर बैठकर गए थे, वो भी फ़ोटो है। घटना के पूर्व में और मैं और शिवम 2 बार घूमने भी गए थे। अभी आप 10th पैराग्राफ देंगे तो उसकी फर्स्ट लाइन में लिखा है, यह कहना सही है कि घटना के पूर्व हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे, इसीलिए इनके पास वैसे फ़ोटो थे, और वो कोई भी फ़ोटो ऐसे नहीं थे जो कि देखो मिस्टर सनोखिया सर 354, 354D, 323 और 386 का एलिगेशन है इसके अगेंस्ट। जो कोर्ट स्टेटमेंट है FIR 164 और कोर्ट स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई मेजर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है उसके अंदर। 164 में भी 354 का एलिगेशन है और कोर्ट स्टेटमेंट में 354 का एलिगेशन है, और 386 का भी एलिगेशन मेड आउट हुआ है। इम्पॉर्टेंटली सर इसके अलावा इनके कुछ ID और फोटोज सीज हुए हैं, उसमें जो प्रेजेंट एप्लीकांट है उसने प्रोसिक्यूटिक्स के फर्जी ID बनाई, फर्जी ID बना के उसकी खुशबू शर्मा नाम से उसकी ID बना के उसके ऊपर गलत सलत फोटो और गलत सलत चीज़ें डाली, उसका मोबाइल नंबर डाल दिया और उस मोबाइल नंबर पे लिखा कि मैं आपको पढ़ा देता हूँ। इस
इस तरह की बहुत सारे पोस्ट इनकी फर्जी आईडी बना के डाले, और 354 के एलिगेशन तो मेड आउट हो ही रहा है एज पर दिस स्टेटमेंट। ये क्या, ये काहे की क्लिपिंग्स हैं? सर ये इंस्टाग्राम अकाउंट के फोटोज हैं, इसका क्या प्रूव हो? मतलब कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि ये आईडी हमने ही बनाई है, ना ही कोई आईटी एक्ट में हमारे अगेंस्ट में कोई क्राइम नहीं, रजिस्टर इसको हुआ कैसे है। प्रूव कैसे करेंगे मिस्टर सनोटिया? सर एग्जिबिट हुआ तो हुआ है नीचे, पर उसका क्या रिकॉर्ड पे मुझे जानकारी नहीं है उसको। एग्जिबिट हुआ है? वो पार्ट है चालान का। अभी आईओ का नहीं हुआ स्टेटमेंट। प्रोसिक्यूट्रिक्स और उसके दीदी जियाजी का हुए हैं। आईओ का होने दीजिए, ये तो बड़े सीरियस एलिगेशन नहीं, there is है। nothing Electronic serious evidence. because the allegations are not that he has uploaded the option pictures of that prosecutrix also. Only normal photos that has been alleged to be uploaded. Secondly, she was the consenting party as per her own statement also. अरे भाई वो बाकी तो ठीक है, ये आपने जो किया ना फेक आईडी बनाया सर, उसमें अपने Fake स्टेटमेंट ID में ही वगैरह बोलती है वो कि बनाना। आरोपी शिवम के साथ मेरे कुछ साथ घूमने के फोटो थे जिन्हें शिवम अपने फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड कर रहा था। मतलब सोशल तो मीडिया- अपने अकाउंट पे अपलोड कर रहा था, उसने कहीं फेक आईडी पे अपलोड नहीं किया था। और ये वाली जो चीज़ है कि ये इन्होंने जो चालान में बनाया ये हमसे ही हुआ है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आईटी एक्ट में कोई क्राइम रजिस्टर नहीं किया है, ये किस आईपी एड्रेस से बना है ये भी नहीं बताया है। सर स्टेटमेंट में आया ना इसके, मैं फिर अभियुक्त शिवम ने मेरी फर्जी इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल आईडी बनाई थी, और अभियुक्त शिवम मेरी फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से लड़कों से चैटिंग करता था और मेरे नंबर दे देता था, फिर लड़कों के मेरे मोबाइल पर फोन आते थे। यह सब करीब 1-1.5 महीने तक चला। आईपीसी देखिए दीजिएगा। अभियुक्त ने मेरी फर्जी 2 इंस्टाग्राम आईडी बना ली थी जिन पर वह मेरे फोटो डालता था और उसमें अश्लील बातें व कहानी लिखता था। बाद में शिवम मेरी व मेरे परिवार वालों की फोटो भी उक्त फर्जी आईडी से डालने लगा। इसके बाद अभियुक्त ने मेरे भाई का नंबर भी फर्जी इंस्टाग्राम आईडी में डाल दिया था, जिससे मेरे भाई के पास भी लोगों के फोन आने लगे थे, जिससे मेरा भाई परेशान हो गया था। No case has been registered under the Information and Technology Act. The मिस्टर जैन, स्टॉकिंग इज रजिस्टर्ड 354D तो पढ़िए क्या? 354 years of stalking है, and the maximum sentence is of 5 years also. With And not the- intent to outrage of modesty, it was not intended. मतलब उसने कोई ऐसी इंटेंशन नहीं रखी थी कि वो उसको बदनाम या वो उसको गलत तरीके से टच कर रहा था, या वो उसने खुद बोला कि सिर्फ उसने हाथ खींचा था, वो भी बात करने के लिए। इसमें कोई आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी नहीं इन्वॉल्व है। 386 का भी एलिगेशन है, वो भी स्टेटमेंट में आया है उसके। इन सब के बदले में फोटोज अपलोड ना करने के बदले में पैसे की डिमांड करी उसने। तो 7 साल की सजा है इसमें, विच में एक्सटेंड टू 7 years। आईओ का स्टेटमेंट हो जाने दीजिए, क्या क्या प्रूव करते हैं वो लिखिए। withdraw with liberty. Withdraw with liberty। क्या नाम है आपका? प्रिया शर्मा। हम्म? प्रिया शर्मा। प्रिया शर्मा। PRIYA प्रिया। अच्छा, प्रिया शर्मा, काउंसिल फॉर दी एप्लीकेंट Sri Vishal Sanothia, government advocate, further responded to claim. After arguing for some time, the counsel for the applicant praised for withdrawal of the application with liberty to revive after the statement of IO. With the aforesaid liberty, the application is dismissed as withdrawn.